कर्म इंद्रिया, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये पांच कर्म इंद्रिया ज्ञान इंद्रिया, इन इंद्रियों को खिलाफना करके मैं गोविंद चित्त हूँ। हे प्रभु, अब मैं इनके साथ नहीं, मैं प्रभु में मेरा मन कैसे लगे। भगवान बोले मां योग आध्यात्म कहा पुंसाम मतो निश्रेयसाय मे अंतंतो परिणतयत्र दुःखस्य सुखस्य च। बोले हे मां, बिना आध्यात्म के आए स्पिरिचुअल आध्यात्म के भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। चाहे राजा हो, भिखारी हो, गृहस्थ हो, कोई सन्यासी हो, जब वो प्रभु से जुड़ेगा या प्रभु के भक्तों से जुड़ेगा। देखो अब आप जुड़े हैं, कोई कहीं साइड में कैसा है तो पंडित जी से जुड़े, पंडित जी मंत्र सुना रहे हैं, यहाँ कथा सुन रहे, धीरे धीरे हमारे संगीत में जुड़ रहे हैं, आपको भगवान से प्रेम होने लगते, एक्टिवेट हो गया। तो आप धीरे 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 आपको अब चरण सीमा में जा रहे हैं। अभी तो कथा साफ दिन ना 6-5 दिन की और तो आप 2 दिन हो गया, कथा तो आगे बढ़ेगी, भगवान के प्रकट होने हैं और आगे आगे बढ़ेगी महाराज। तो आप धीरे धीरे भगवान के भक्तों से जुड़ जाओ। भगवान के भक्तों से जुड़ोगे तो भगवान से जुड़ाएंगे आप, है ना। भगवान से नहीं जुड़ पाते हो ना डायरेक्टली, तो भगवान के गुरु से जुड़ जाओ, ब्राह्मणों से जुड़ जाओ, संतों से जुड़ जाओ। वो जैसा करेंगे, वो भोग लगाएंगे, वो निवेदन करेंगे, वो स्नान करेंगे, वो मंत्र बोलेंगे, धीरे धीरे आप भी वैसे बन जाओगे। बोले महाराज, राग का प्रारंभ होता है विवाह के बाद, और विवाह के बाद बोले पत्नी की बातों में वो पुत्र फंस जाता है और उसका प्रेम दोनों का होता है। और तीसरा बीच में आ गया, कोई बेटा पैदा हो गया, अब वो मम्मी मम्मी बोलता, प्यार बढ़ता रहता, बढ़ता रहता, माँ बाप दूर चले गए, वो आगे आगे बढ़ता रहता। 25 साल तक रिश्ता, माँ ने बेटे को पढ़ाया लिखाया, एक बार शादी हो गई, बस ऊपर आया हो गए, बेटिया दूसरे को दीदी ऊपर आई होगी। संत कहते हैं, अरे बेटा सन्यासी बन जा, मंत्र दीक्षा ले ले। बोले महाराज जी बस बेटे की शादी हो जाएगी, बस तो सन्यासी तो बनना है, तो हरिद्वार आना है। ठीक बेटा बड़ा हो गया, घर में बहू बोली कौन है, एक दिन महात्मा जी आ गए 25 साल बाद। बोले कौन है महाराज? बोले दूध हो गया रानी महाराज, जो बेटा हुआ था ना इतना बड़ा, तो अच्छा तो चलो साथ में। अरे महाराज क्या बोल रहे, एक पोते का एक पोता देखने पर तो जाके जाना। अब पोता हो गई, पोता भी हुआ साल में, फिर महात्मा जी ने कहा हम भी छोड़ेंगे नहीं। बोले अब चलो। बोले महाराज जी तो हुआ तो दादा बोल के कान पक गए, अब दादा बोल के कान ठीक हो जाएंगे, दादा बोलने वाला हो गया। बोलिए बाबा एक बार बाबा बोल दे, हाँ तब तो हम महाराज बन ही जाएंगे। और ठीक महाराज बाबा बनने बोलने वाले बोल गए, पोता भी हो गया। लड़के का बच्चा क्या बोलता है, बाबा। अरे दादा को बाबा की याद आती है, अब तो बाबा बनना है ना। वो क्या बोलता है, बाबा, अब तो बाबा बनना है। अब बाबा बनने की सोच रहे हैं, तभी घर में बिटिया आई थी। अब बिटिया का बच्चा अब वो गोद में रखा, तभी महात्मा जी आ गए। बोले अब तो बाबा बोलने वाला आ गया, अब क्यों नहीं आ रहे हो? बोले महाराज जी मैं तो बाबा बनने को तैयार था, लेकिन ये बेटी का पोता, मेरी बेटी का बच्चा आया, ये बोलता है ना, कैसे बहाने वाला बाबा बोलने वाला नाती हो गया, अगर नाना बोलता मैंने थोड़ा कैंसिल करूंगा। अब देखो दमदार आदमी 50,000 पेंशन, और जवानी में अब 50 1 लाख रुपए तनख्वाह, 1 लाख रुपए तनख्वाह मिल रही है। और 40 साल की उम्र में कोई अपनी पत्नी से बोले, पत्नी है 35 साल की, वो अपनी पत्नी से बोले मैं तो बाबा बनना चाहता हूँ। पत्नी क्या बोलेगी, बोलो हैं? पति बोलेगा 50-1 लाख रुपए तनख्वाह है, सब चीजें माना। अब पत्नी बोलेगी मेरा क्या होगा? क्या बोलेगी? तेरा क्या होगा? तो कहाँ खाएगा, कहाँ रहेगा, कपड़े कौन धोगा? तेरा ये तेरा नहीं, मेरा क्या होगा?
उन्होंने जाना कैंसिल कर दिया और ठीक मारा। अब तो पेंशन रिटायर हो गया और बोलने ज्यादा दूरी है। आप तो नाती पोते होंगे, बहू आ गई और सब के वही कहते जो कहते कि मेरा क्या होगा। बोले अरे मेरा तो बाबा क्यों नहीं बन जाता, जा चले जा। बताओ क्यों? समय समय की गति है। तो संसार है हमारा, संसार यह संसार है, संसार चलने वाला है। ये नकली प्रेम है संसार में, दुनिया में आप हमारा असली प्रेम कोई करने वाला है एक परमात्मा। यहाँ बोले ये राग जब आ गया, ये अनुराग, एक अनुराग होता परमात्मा के लिए और राग होता दुनिया के लिए। दुनिया में फंसोगे तो राग में फंस जाओगे और प्रभु में फंसोगे तो अनुराग में आ जाओगे। भगवान कपिल जी से कहते बोले ना, आप संसार से मन को हटा करके संतों के चरणों में लगा दो, संत सेवा में लगा दो, कहीं कथा वार्ता होने वहां लगा दो और संतों के साथ रहते 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 आपको भगवान पे मिल जाएंगे। बोले हाँ, इस प्रकार मन है मनुष्याणाम कारणम बंध मुक्ति हो। आप इस मन को मेरे में लगाओ, परमात्मा में लगाओ, आपका संन्यास हो जाएगा। देवती माता ने चरण में प्रणाम किया। भगवान कपिल देव बोले हाँ, मेरा काम हो गया, मैं तो जा रहा हूँ। उत्तराखंड में आए महाराज और उत्तराखंड में आकर के भगवान जी ने अपने अंदर ध्यान हो गए। देवती माता भी अपने शरीर का भगवान में ध्यान लगा करके और समाधि लग गई और शरीर से एक पानी की बूंद बनी, शरीर गायब। जैसे मीराबाई का शरीर नीला गायब, मीराबाई। देवती माता भगवान का भजन करते 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 उनका शरीर में हड्डी मान मज्जा सब गायब। एक बिंदु सरोवर बना, जहाँ से गंगा जी सरोवर में मिलती है, सागर में मिलती है, गंगा सागर। वहाँ देवती माता गंगा में पवित्र हो गई। श्रीरानंद भगवान की जय, श्रीरानंद भगवान की जय। अब जोर से जयकार में तो थोड़ा आधा घंटा और सुनाऊंगा। आप बोलना ही बहुत बढ़िया है ना। बोल माते हरिलाल की जय। अच्छा ऐसे बोलने लगे, बहुत बढ़िया है ना। आइए चलो एक भजन सुनाते हैं, उसके बाद बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया। देखो अब तो सब दुनिया तो बांधती बांधती है, लेकिन भगवान जी से कौन कौन बनना चाहता है? बोलो हाथ बढ़ा दो। कुछ नहीं कर रहे। अरे हम भगवान से क्यों नहीं बनेंगे, हम भगवान से बनेंगे। तो देखो जब बोलोगे ना तो बंद भी जाओगे, भगवान आप पर सब कृपा करेंगे। मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया।